Hello, bachcho, let's read the question. Question says, if the position vector of vertices a, b, c of the triangle ABC are 7j plus 10k, -1 minus 6j plus 6k, and minus 4i plus 9j plus 6k respectively, then the triangle is option equilateral, isosceles, scalene and right angled and isosceles. ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में हम यूज़ करेंगे बच्चों, अगर हमारे पास दो पॉइंट इस तरह से गिवन हो x1 y1 z1 एंड सेकंड पॉइंट q ले लिया हमने, जो कि क्या है हमारे पास x2 y2 z2. तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है pq है ना, वो हमारे पास कैसे डिफाइन होगी, वो डिफाइन होगी अंडर रूट ऑफ, यहाँ से आएगा क्या, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास है. इसकी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ में लेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए एक ट्राइंगल की बात की हुई है. यहाँ पर तरह से एक ट्राइंगल हमने कंसिडर किया हुआ है. तो इस ट्राइंगल को हमने बोला हुआ है ABC, है ना. इसमें देखिए यहाँ पे इनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं वर्टाइसेस के. तो हम ये ले लेते हैं O के से A की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है 7j के प्लस 10k के. ये हो जाएगा OA वेक्टर, है ना. तो इसकी हेल्प से हम एक इसके कोऑर्डिनेट निकालें तो 0,7,10 आएंगे. इसी तरह से OB वेक्टर की बात करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा -i के प्लस 6j के प्लस 6k के. इसकी हेल्प से B के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हो जाएगा -1,6,6. ठीक है. और फिर हम जो है यहाँ पे OC वेक्टर अगर फाइंड आउट करें तो वो आ जाएगा -4i के प्लस 9j के प्लस 6k के. तो ये आ जाएगा हमारे पास -4,9,6. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास तीनों वर्टाइसेस आ रहे हैं. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें जो है अब हमें ये चेक करना है कि ट्राइंगल कौन सा है. तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं. सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं AB. तो AB डिस्टेंस यहाँ पे देखो क्या आएगी, तो ये बनेगा हमारे पास -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर एन प्लस 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये कितना हो गया हमारे पास अंडर रूट में ही आ जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर, तो ये 1, 6 माइनस 7 का -1 का स्क्वायर 1, 6 माइनस 10 -4 का स्क्वायर 16. तो ये हो रहा है बच्चों कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 18. ठीक है. फिर इसी तरह से हम यहाँ पे BC डिस्टेंस निकाल लेते हैं. तो BC डिस्टेंस हमारे पास देखो क्या बन रही है, यहाँ से आ जाएगा -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर. तो यहाँ से देखो -4 प्लस 1 -3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9, तो ये भी कितना आ रहा है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 18 आ रहा है. ठीक है. अब हम यहाँ से जो AC डिस्टेंस निकाल लेते हैं. तो AC जो डिस्टेंस है वो देख लेते हैं क्या आ रही है. यहाँ से अगर हम देखें तो AC डिस्टेंस हमारे पास आ रही है कितनी, -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर एंड प्लस 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 16. ठीक है. और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 6 माइनस 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 माइनस 10 हो जाएगा 4 -4 का स्क्वायर 16. तो ये कितना हो रहा है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 36. ठीक है. तो इक्वल टू ये क्या आ रहा है 6. तो यहाँ से हम देखें तो एक तो हमारे पास क्या हो रहा है इसमें, AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC. तो दो साइड्स इक्वल है तो ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोस्केलेस. लेकिन अगर हम यहाँ से ढंग से ऑब्जर्व करें तो बच्चों हमारे पास क्या हो रहा है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर आ रहा है. क्यों, क्योंकि AB जो है वो √18 है और √18 का स्क्वायर कितना होगा 18, है ना. और यहाँ पे देखो BC भी हमारा √18 है, √18 का स्क्वायर 18, 18 प्लस 18 कितना होता है 36.
जो कि किसका स्क्वायर है, AC का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। तो एक तो ट्राइंगल हमारा क्या हो गया, राइट एंगल्ड है, राइट एंगल्ड है ना, और दो साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पे राइट एंगल्ड है और साथ में आइसोस्केलस भी है। तो ये आइसो क्या है हमारे पास, आइसोस्केलस है ना, आइसोस्केलस भी है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, राइट एंगल्ड एंड आइसोस्केलस। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।